हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में पैट एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं सीधे प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? पहला विकल्प है अलभ्य, दूसरा विकल्प है सुलभ, तीसरा विकल्प है दुर्लभ और चौथा विकल्प है अलंघ्य। तो इस प्रश्न में बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे दुर्लभ कहते हैं, सी विकल्प इसमें सही है। अब ये जो तीन लिखे हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। अलभ्य किसे कहते हैं? जिसका मूल्य ना हो। सुलभ किसे कहते हैं? जो सहजता से प्राप्त हो जाए। और अलंघ्य किसे कहते हैं? जिसे लांघा ना जा सके या पार ना किया जा सके, उसे अलंघ्य कहते हैं। तो और इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, दुर्लभ। बाकी तीनों के बारे में भी बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है यथा स्थितिवादी, दूसरा विकल्प है आदर्शवादी, तीसरा विकल्प है भाववादी और चौथा विकल्प है अवसरवादी। तो जो स्थिति के अनुरूप बदल जाए या अवसर के अनुरूप बदल जाए उसे अवसरवादी कहते हैं। डी विकल्प इसमें सही है। यथा स्थितिवादी किसे कहते हैं? जो स्थितिवाद का समर्थक होता है। और आदर्शवाद का समर्थक होता है उसे आदर्शवादी कहते हैं। और जो भावों को अधिक महत्व देता है उसे भाववादी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है भूगर्भवेत्ता, दूसरा विकल्प है पुरातत्ववेत्ता, तीसरा विकल्प है भूकंपवेत्ता और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। ये विकल्प इसमें सही है। पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? जो प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जानकारी रखता है। और जो भूकंप की जानकारी रखता है उसे भूकंपवेत्ता कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? तो पहला विकल्प है सूर्य, दूसरा विकल्प है सूर्य का सारथी, तीसरा विकल्प है कुमकुम और चौथा विकल्प है बिंबा फल। तो जो बिंबा फल होता है वो अरुण का समानार्थी नहीं है। नहीं है पूछा गया है, नहीं को याद रखना है। हमेशा पेपर में पढ़ लेना है कि नहीं वाला जो प्रश्न है वो अक्सर गलत हो जाता है, तो इसलिए नहीं को ध्यान रखना है। इसमें डी विकल्प सही होगा। बाकी ये तीनों अरुण के समानार्थी है लेकिन बिंबा फल अरुण का समानार्थी नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? पहला विकल्प है टीला, दूसरा विकल्प है श्रेष्ठ, तीसरा विकल्प है बड़ा और चौथा विकल्प है उठा हुआ। तो जो टीला है वो उच्च का समानार्थी नहीं है। ये विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कनक का समानार्थी नहीं है? तो कनक का समानार्थी बताना है। पहला विकल्प है सोना, दूसरा विकल्प है मक्का, तीसरा विकल्प है धतूरा और चौथा विकल्प है गेहूं। तो इसमें बी विकल्प सही होगा। मक्का जो है वो कनक का समानार्थी नहीं है। सोना, धतूरा और गेहूं तीनों ही कनक के समानार्थी हैं। नहीं यह पूछा गया है इसलिए बी विकल्प इसमें सही होगा। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो मंत्री शब्द का लिंग बताना है। तो मंत्री जो है वो उभय लिंग है। डी विकल्प इसमें सही होगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, राज्यपाल आदि ये सभी उभयलिंगी होते हैं। तो मंत्री शब्द पूछा गया है इसलिए डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। तो सूक्ति का संधि विच्छेद बताना है कौन सा सही है। पहला विकल्प है सुधन उक्ति, दूसरा विकल्प है सुधन उक्ति, तीसरा विकल्प है सूक्त धन उई और चौथा विकल्प है सुधन किति। तो सूक्ति का जो संधि विच्छेद है वो ए विकल्प सही होगा, सुधन उक्ति। कौन सी संधि है ये भी जानते चलिए। इसमें दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, नरेश का सही संधि विच्छेद है। पहला विकल्प है नर धन एस, दूसरा विकल्प है नरे धन सा, तीसरा विकल्प है ना धन रेस और चौथा विकल्प है नर धन ईस। तो नरेश का संधि विच्छेद बताना है। तो नरेश में डी विकल्प सही होगा, नर धन
ईस। कौन सी संधि है? इसमें गुण संधि है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है तथैव का सही संधि विच्छेद है। तथैव का संधि विच्छेद बताना। तो तथैव का भी संधि विच्छेद है, ये विकल्प सही है, तथा धन एव। कौन सी संधि है इसमें? इसमें वृद्धि संधि है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो अत्याचार का संधि विच्छेद बताना है। अतियाधन चार, अतधन आचार, अतिधन आचार, अत्याधन चार। कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें सी विकल्प सही होगा, अतिधन आचार। कौन सी संधि है इसमें? इसमें यण संधि है, ये भी याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ये ऐसे नहीं पूछे जा सकते हैं कि इनमें कौन सी संधि है, इसलिए संधि को साथ में बताते चल रहे हैं। नाविक का सही संधि विच्छेद है। तो नाविक का सही संधि विच्छेद बताना है। नाव धन एक, नौ धन एक, ना धन विक और नावी धन का। तो नाविक में बी विकल्प सही होगा, नौ धन एक। ये नाविक का संधि विच्छेद है। कौन सी इसमें संधि है? अयादि संधि है नाविक में, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये उदाहरण है, कई बार पूछा गया है। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल। ये विकल्प इसमें सही है, उत धन ज्वल। कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का संधि विच्छेद बताना है। दिग्धन अंबर और दिग्धन अंबर, इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें हलंत लगा है, नहीं पाया है। दिग्धन अंबर और दिग्धन अंबर, कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें डी विकल्प सही होगा, दिग्धन अंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। आदमी बनना मुहावरे का अर्थ है। पहला विकल्प है किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना। दूसरा विकल्प है आदमी जैसा दिखना। तीसरा विकल्प है अच्छा व्यवहार सीखना। और चौथा विकल्प है कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना। तो आदमी बनना मुहावरे का अर्थ होगा अच्छा व्यवहार सीखना। सी विकल्प इसमें सही है। आँख खुलना मुहावरे का अर्थ है। पहला विकल्प है ज्ञान होना। दूसरा विकल्प है भ्रम में पड़ना। तीसरा विकल्प है आँख किरकिराना और चौथा विकल्प है लज्जा न्यून होना। तो आँख खुलना मुहावरे का अर्थ है ज्ञान होना। ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का अर्थ है। ये लोकोक्ति लिखी है, नेकी कर दरिया में डाल, ये, और इसका अर्थ बताना है। पहला विकल्प है मदद करके मदद की उम्मीद करना। दूसरा विकल्प है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। तीसरा विकल्प है घृणा के बदले प्रेम करना। और चौथा विकल्प है कष्ट सहकर परोपकार करना। तो नेकी कर दरिया में डाल, इसका अर्थ है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। बी विकल्प इसमें सही होगा। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति पैट के सिलेबस में दी गई है, तो इसलिए इनको पढ़ना आवश्यक है। चिराग तले अंधेरा, तो इसमें पहला विकल्प है अपने आसपास की परवाह न करना। दूसरा विकल्प है जहाँ जरूरी हो वही उजाला करना। तीसरा विकल्प है दूसरे लोगों का ध्यान रखना। और चौथा विकल्प है निकट के दोस्त को ना देख पाना। तो इसमें चिराग तले अंधेरा इस लोकोक्ति का अर्थ है निकट के दोस्त को ना देख पाना। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है आसमान से गिरा खजूर पर लटका लोकोक्ति का अर्थ है। पहला विकल्प है बाधा मुक्त होना। दूसरा विकल्प है एक नई मुसीबत में पड़ना। तीसरा विकल्प है मुसीबत ही मुसीबत। मुसीबत गलत लिख गया है, इसको सही कर लेते हैं, मुसीबत ही मुसीबत। और चौथा है मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है।
बी विकल्प इसमें सही होगा, एक नई मुसीबत में पड़ना। आसमान से गिरा खजूर पर लटका, इसका अर्थ है एक नई मुसीबत में पड़ना। किनारे लगना मुहावरे का अर्थ है। पहला विकल्प है किसी कार्य का समाप्त होना, दूसरा विकल्प है डूबने से बचना, तीसरा विकल्प है लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, और चौथा विकल्प है नदी पार करने में असफल होना। तो किनारे लगने का अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना, यह विकल्प इसमें सही है। उथला शब्द का विलोम है। अब कुछ प्रश्न जो है वो विलोम शब्द के भी है, पर्यायवाची के भी है, सबके प्रश्न लिए हैं। उथला शब्द का विलोम बताना है। पहला विकल्प है गहरा, दूसरा विकल्प है छिछला, तीसरा विकल्प है समतल और चौथा विकल्प है उभान। तो उथला शब्द का विलोम है गहरा, ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है स्वर्ग शब्द का विलोम है। स्वर्ग शब्द का विलोम बताना है। पहला विकल्प है वैकुंठ, दूसरा विकल्प है नरक, तीसरा विकल्प है देवलोक और चौथा विकल्प है परम धाम। तो जो स्वर्ग शब्द है इसका विलोम होगा नरक, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है राग शब्द का विलोम है। पहला विकल्प है अनुराग, दूसरा विकल्प है विराग, तीसरा विकल्प है आसक्ति और चौथा विकल्प है अनुरक्ति। तो राग का विलोम है विराग, बी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म का विलोम है। पहला विकल्प है स्थूल, दूसरा विकल्प है बारीक, तीसरा विकल्प है क्षीण और चौथा विकल्प है पतला। तो सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल, ए विकल्प इसमें सही है। स्वाधीन का विलोम है। पहला विकल्प है स्वतंत्र, दूसरा विकल्प है स्वच्छंद, तीसरा विकल्प है पराधीन और चौथा विकल्प है निरंकुश। तो स्वाधीन का विलोम है पराधीन, सी विकल्प इसमें सही है। सन्मार्ग का विलोम है। पहला विकल्प है सहज मार्ग, दूसरा विकल्प है सुमार्ग, तीसरा विकल्प है अमार्ग और चौथा विकल्प है कुमार्ग। तो इसमें डी विकल्प सही है, कुमार्ग। विलोम पूछा गया है इसलिए डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। घृणा का विलोम है। घृणा का विलोम बताना है। पहला विकल्प है प्रेम, दूसरा विकल्प है नफरत, तीसरा विकल्प है प्रताड़ना और चौथा विकल्प है हिंसा। तो घृणा का विलोम होगा प्रेम, ए विकल्प इसमें सही होगा। कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? पहला विकल्प है अचल, दूसरा विकल्प है अचला, तीसरा विकल्प है गिरी और चौथा विकल्प है अद्री। तो पहाड़ का पर्यायवाची जो है वो अचला नहीं है, बी विकल्प इसमें सही है। अचला का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, और इसमें पर्यायवाची ये तीनों पहाड़ के पर्यायवाची है। अचला पृथ्वी का है इसलिए नहीं पूछा गया है, इसलिए बी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची नहीं है बताना है। पहला विकल्प है जलद, दूसरा विकल्प है तोयज, तीसरा विकल्प है घन और चौथा विकल्प है अब्र। तो बादल का जो पर्यायवाची है वो तोयज नहीं है, और जलन, घन और अब्र तीनों ही बादल के पर्यायवाची है। अब तोयज किसका पर्यायवाची होता है? तोयज जो है वो कमल का पर्यायवाची होता है, इसलिए बी विकल्प इसमें सही होगा, नहीं है पूछा गया है। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं वाले प्रश्न लिए हैं इसलिए क्योंकि इससे तीन और विकल्प जो है उनके बारे में भी पता चल जाता है, और नहीं से प्रश्न भी समझ में आ जाते हैं कि ऐसे प्रश्न आते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? पहला विकल्प है नीरज, दूसरा विकल्प है उत्पल, तीसरा विकल्प है अरविंद और चौथा विकल्प है वारिद। तो नीरज, उत्पल, अरविंद तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन वारिद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब वारिद किसका पर्यायवाची है? ये बादल का है। किसका है? बादल, और नहीं है पूछा गया है, इसलिए इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? पहला विकल्प है दिनकर, दूसरा विकल्प है दिवाकर, तीसरा विकल्प है हेमकर और चौथा विकल्प है प्रभाकर। तो जो
हिमकर है, सी विकल्प इसमें सही होगा। ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची हैं, तो सी विकल्प इसमें सही होगा। अब हेमकर किसका पर्यायवाची है? ये चंद्रमा का है, चांद का। तो इसमें ये चांद का है, ये भी पता चल गया, और ये सूर्य का नहीं है, ये तीनों सूर्य के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? पहला विकल्प है तड़ित, दूसरा विकल्प है चंचला, तीसरा विकल्प है सौदामिनी और चौथा विकल्प है चंचरी। तो इसमें बताना है कौन सा तड़ित है, तड़ित। तो इसमें चंचरी, डी विकल्प सही होगा। चंचरी जो है वो बिजली का पर्यायवाची नहीं है। अब चंचरी किसका है? भ्रमरी का है। चंचरी जो है वो भ्रमरी का पर्यायवाची है, और ये तीनों जो है वो बिजली के पर्यायवाची है। कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? पहला विकल्प है अनल, दूसरा विकल्प है अनिल, तीसरा विकल्प है पवन और चौथा विकल्प है समीर। तो जो अनल है ये हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो जो अनल है वो हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनल किसका है पर्यायवाची? आग का पर्यायवाची है। ये विकल्प से सही होगा। ये तीनों हवा के पर्यायवाची हैं और नहीं ये पूछा गया, इसलिए ए विकल्प से सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? पहला विकल्प है अक्षी, दूसरा विकल्प है नयन, तीसरा विकल्प है दृग और चौथा विकल्प है दृगम्बु। तो इसमें जो डी विकल्प है वो सही है। दृगम्बु जो है वो आंख का पर्यायवाची नहीं है। ये तीनों आंख के पर्यायवाची है, लेकिन दृगम्बु जो है वो आंसू का पर्यायवाची है, इसलिए डी विकल्प से सही होगा। शहद लगाकर चाटना मुहावरे का अर्थ है। शहद लगाकर चाटना मुहावरे का अर्थ बताना है। पहला विकल्प है किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, दूसरा विकल्प है कीमती होना, तीसरा विकल्प है पसंदीदा होना और चौथा विकल्प है बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो शहद लगाकर चाटना मुहावरे का अर्थ है किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभुता पाई काहू मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। पहला विकल्प है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, दूसरा विकल्प है बड़ा होकर भी कुछ ना पाना, तीसरा विकल्प है बेकार चीज और चौथा विकल्प है असंभव कार्य। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है। शक्ति पाने पर व्यक्ति जो है वो अभिमानी हो जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ए विकल्प इसमें सही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जो थोड़ा जानता हो। पहला विकल्प है अवज्ञ, दूसरा विकल्प है अल्प, तीसरा विकल्प है अल्पज्ञ और चौथा विकल्प है सर्वज्ञ। तो जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो इस लोक की बात है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताने हैं इसमें भी। पहला विकल्प है अलौकिक, दूसरा विकल्प है स्वर्गीय, तीसरा विकल्प है पाश्चात्य और चौथा विकल्प है लौकिक। तो इस प्रश्न में विकल्प के हिसाब से डी विकल्प सही होगा, लौकिक। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐहिक का विलोम है। पहला विकल्प है भौतिक, दूसरा विकल्प है सांसारिक, तीसरा विकल्प है पारलौकिक और चौथा विकल्प है अनलौकिक। तो ऐहिक का जो विलोम है वो पारलौकिक होगा। सी विकल्प से सही है। 50 प्रश्न लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में 50 प्रश्नों को लिया है। अगला प्रश्न है, सर्प का समानार्थी है। पहला विकल्प है व्याघ्र, दूसरा विकल्प है शार्दूल, तीसरा विकल्प है मवेशी और चौथा विकल्प है सारंग। तो सर्प का समानार्थी होगा सारंग। डी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 5। तो स्वर संधि है जो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि।
डी विकल्प इसमें सही है। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। पहला विकल्प है महादेव, दूसरा विकल्प है चक्रपाणी, तीसरा विकल्प है दामोदर और चौथा विकल्प है लक्ष्मीपति। तो महादेव जो है वो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। महादेव किसे कहते हैं? ये शिव जी का पर्यायवाची है। ये चक्रपाणी, दामोदर और लक्ष्मीपति तीनों ही विष्णु के पर्यायवाची है, महादेव नहीं है। ये विकल्प इसलिए सही। निष्कलुष का विलोम शब्द है। पहला विकल्प है कुख्यात, दूसरा विकल्प है कृतज्ञ, तीसरा विकल्प है कलुष और चौथा विकल्प है कड़वा। तो निष्कलुष का विलोम शब्द होगा कलुष, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो आंखों के सामने हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पहला विकल्प है सामाजिक, दूसरा विकल्प है प्रत्यक्ष, तीसरा विकल्प है सुलभ और चौथा विकल्प है प्रियतम। तो जो आंखों के सामने होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, बी विकल्प इसमें सही है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहला विकल्प है अंधेर, दूसरा विकल्प है नकेल, तीसरा विकल्प है मुड़ेर और चौथा विकल्प है बटेर। तो जो अंधेर शब्द है वो पुल्लिंग है, ये विकल्प इसमें सही है। सावधान करना किस मुहावरे का अर्थ है? पहला विकल्प है आंख दिखाना, दूसरा विकल्प है कान खोलना, तीसरा विकल्प है ओठ चबाना और चौथा विकल्प है खून पीना। तो सावधान करने का अर्थ है कान खोलना, मुहावरे का अर्थ है सावधान करना, बी विकल्प इसमें सही होगा। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक किस लोकोक्ति का अर्थ है? पहला विकल्प है मान न मान मैं तेरा मेहमान, तीसरा विकल्प है मार मार कर हकीम बनाना, कर होगा यहाँ पे गलत लिख गया है कर। अगला विकल्प है पराय धन पर लक्ष्मी नारायण और चौथा विकल्प है मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इसमें डी विकल्प सही होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसी लोकोक्ति का अर्थ है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, इसी का अर्थ है। आखिरी क्वेश्चन है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहला विकल्प है मंत्रणा, दूसरा विकल्प है सभा, तीसरा विकल्प है मंडली और चौथा विकल्प है न्याय। तो इसमें डी विकल्प सही होगा, न्याय, यही शब्द पुल्लिंग है। तो 50 क्वेश्चन हुए पूरे हिंदी व्याकरण के। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।